नेताजी सुभाष चंद्र अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 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 अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आजादी के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज पूरे देश में महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। हम लोग यहाँ पीटीआई का धरना चल रहा है पिछले 2 साल से। हरियाणा सरकार ने वायदा करने के बाद भी इनको बहाल नहीं किया और ये 1983 चूल्हे बंद हो चुके हैं। तो हम यहाँ नेताजी को याद करते हुए हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि पीटीआई को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो सत्ताधारी लोग मना रहे हैं, लेकिन नेताजी के जो सिद्धांत थे उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश से असीम प्रेम करते हुए जिन्होंने अपनी आईसीएस की नौकरी के ठोकर मार दी थी और देश के जनता के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो वो नारा देते थे, चाहे आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, लेकिन वहाँ सब जगह जय हिंद बोलो। और वो तमाम देश की जनता की एकता बनाते हुए, धार्मिक सद्भाव बनाते हुए और धर्मनिरपेक्ष विचारों के व्यक्तित्व उनका था। और आज भाजपा उनकी जयंती मना तो रही है, लेकिन देश की आज़ादी में भाजपा के लोगों का जो उससे पूर्व जनसंघ था उनका कोई योगदान नहीं है। जैसे महान पटेल को उन्होंने जयंती मना करके अपनाने की कोशिश की, ऐसे ही वो नेताजी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विचारों में जो नेताजी के विचार थे वो आरएसएस और जनसंघ से एकदम विपरीत थे। वो हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव चाहते थे और ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। ये नेताजी कभी मंजूर नहीं करते थे और वो सबको बराबर समझते थे और उसकी आज़ाद हिंद फौज में सभी धर्मों के लोग थे। तो इसलिए हम आज नेताजी को याद करते हुए ये कहना चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी और देश के प्रति उनका नजरिया, उनकी प्रेरणा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी और देश की जो लोकतंत्र को खतरा है, धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, उसको बचाने का काम करेगी। इसलिए हम नेताजी को याद करते हुए पुनः हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि पीटीआई को जल्दी बहाल किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन तमाम जनता का आंदोलन बन जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यहाँ पे पीटीआई जो धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की बनाई है और हमारे जो कामरेड ओम प्रकाश जी और हमारे जो पीटीआई के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में थे। और सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ और जो ये पीटीआई धरने पर बैठे हैं, जो 1983 पीटीआई हैं, लगभग 2 साल 586 दिन, लगभग 586 दिन हो गए हैं इनको। और सरकार के ऊपर कोई भी जू नहीं रेंग रही है। सर्दी हो, गर्मी हो, सारे मौसमों में इन्होंने अभी तक सारे मौसम देख चुके हैं ये, लेकिन अभी तक सरकार के जो ना जू भी नहीं रेंगी है। तो सरकार इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान ले। आज हमने समर्थन दिया है पीटीआई अध्यापकों को, राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी की तरफ से भी। और मैं राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी का जो युवा अध्यक्ष होने के नाते आज मैं इनको समर्थन भी देता हूँ और सरकार से मांग भी करता हूं कि जल्दी से जल्दी इन पीटीआई अध्यापकों को जो बहाल किया जाए
और इनको अपनी नौकरी पे दिया जाए, क्योंकि जो 1983 जो परिवार है उनका चूल्हा जो है वो फिलहाल बंद के कगार पे ही है, तो सरकार इसके ऊपर संज्ञान करे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। जय हिंद। आज हम बर्खास्त 1983 पीटीआई भिवानी धरने पर नेताजी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसी तमाम जो हमारे आज़ादी के दीवाने जो नेताजी हुए हैं, हमने सबकी जयंती हमारे धरने पर मनाई है। और इसलिए मनाई है कि वो हमें आज़ादी देकर गए हैं और आज़ाद भारत में हम रहते हैं। सरकार ने हमारे को बाहर का रास्ता दिखाया, सिर्फ कोर्ट का बहाना बना के 1983 पीटीआईओ के चूल्हे बुझा दिए गए, परिवारों का सत्यानाश कर दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से, जो हमारे को स्वतंत्रता दी गई थी या आज़ादी के जो हमारे चेहरे थे वो हमारे आज़ादी दे के गए थे, उस आज़ादी का आप पालन करें और 1983 पीटीआई का चूल्हा बुझने का काम ना करे। सरकार निर्दोष होते हुए जो सजा दे रहे हैं आज स्वतंत्र भारत में, ये बड़े ही निंदनीय है। और हम सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने जो हमारे को वादा किया था 6 अक्टूबर 2020 को, उस वादे को निभाए और इन आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे करके 1983 पीटीआई को बहाल करें, ताकि हमारे चूल्हे, हमारी रोजी रोटी चल सके। आज हम महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नमन करते हैं और जो हमारे पीटीआई हैं, जिनको हरियाणा सरकार ने कोर्ट के बहाने से बर्खास्त कर दिया था, उनका 586 दिन से लगातार धरना जारी है, लेकिन सरकार है कि उनका एक तरफ देख भी नहीं रही। मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस की तरफ से यह आश्वासन देता हूं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन पीटीआई को सरकार इसमें नौकरी में एडजस्ट किया जाएगा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महाराष्ट्रवादी की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिन्होंने क्रांतिकारी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमें आज़ादी दिलाई है, आज जो ऐसी सरकार है देश में आएगी जो अंग्रेज़ों की सपोर्टर थे और आज वो भगत इसके शहीद सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं। कोई नहीं हो तो चलो सरकार है उनकी मनाए। और 586 दिन से ये पीटीआई का जो धरना है, मैं इनका वापस लेने का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।